हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में कंप्यूटर जीके के टॉप 2460 यानी लगभग 2500 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके होने वाले एग्जाम डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और अन्य एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बेल्ट्रॉन डीईओ का एग्जाम हो गया, बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर जिसका अभी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, बैंक इत्यादि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब ऐसे एग्जाम में जो है नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई हो गया है। दोस्तों ये जो है प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें 60 क्वेश्चन, हर एक सेट में जो है 60-60 क्वेश्चन ऐड किया गया है और हर एक सेट को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है 30-30 क्वेश्चन का, ताकि वीडियो लंबी ना हो और मैं आपको अच्छे से जो है समझा सकूं। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में प्रोटेक्ट वर्कबुक यानी कार्य पुस्तिका को सुरक्षित रखे विकल्प उपलब्ध होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है आप नीचे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि इन विच मेनू ऑफ MS एक्सेल 2016 प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल। 4 विकल्प दिए हुए हैं, पेज लेआउट, डाटा, फाइल, व्यू। फटाफट आंसर बताइएगा नीचे कमेंट में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल। दोस्तों फाइल में ही प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन होता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में फाइल वाले मेनू टैब के फाइल वाले ऑप्शन में ही प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन होता है। चलिए आंसर जांचते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हमारे सामने एक वीडियो प्ले होता है, वीडियो में हम ठीक से समझते हैं प्रैक्टिकली। चलिए देखिए यहाँ पे हमने मेनू बार में गए, मेनू बार के होम टैब के बगल में फाइल है, फाइल के आपको दिख रहा होगा ये प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन, तो यही है, इससे फाइल को सुरक्षित रखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि MS पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको इसमें इंसर्ट मेनू में आपको क्या नहीं मिल सकता है, फटाफट आंसर बताइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, एनिमेशन, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशन। एनिमेशन का एक अलग टैब होता है, बाकी सब आपको दिख जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सब आपको इंसर्ट मेनू में मिल जाएगा, लेकिन एनिमेशन एक टैब होता है। एनिमेशन होने वाले, देखिए अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, इसका आंसर बताऊंगा तो आपको रेड करते हुए जाएगा, जो सही आंसर होगा उसको रेड करके जाएगा, वही एनिमेशन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है और ये जो रेड गया और ये जूम करके आया, इसी को एनिमेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में एनिमेशन है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए फंक्शन कीज होता क्या है। तो दोस्तों फंक्शन कीज होता है F1, F2, F3, ये सब फंक्शन कीज है। तो F1 से लेके F12 तक जो है फंक्शन कीज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आंसर जांचते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे सामने एक पिक्चर आ रहा है, देखिए F1 से लेके F12 तक कीबोर्ड में आप आमतौर पर कीबोर्ड में देखे होंगे, ये सब है 12। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में 2 सेल के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करते हैं। इंग्लिश में नीचे उपलब्ध है। देखिए सबसे आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ये सेल है, ठीक है, और ये सेल में मान लीजिए किसी सेल में 2 टेक्स्ट है, मान लीजिए इसमें और इसमें 2 टेक्स्ट है और दोनों सेल को एक साथ मिलाना है। तो दोनों सेल को मिलाने के लिए, मान एक साथ मिलाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मर्ज करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, तो एक साथ ये दोनों सेल मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा इसको। तो चलिए इसका आंसर जांचते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, मर्ज एंड सेंटर का अप्लाई करेंगे। हमारे सामने एक वीडियो प्ले होकर आ रहा है, तो इस वीडियो को प्ले करके आराम से आसान भाषा में समझते हैं। देखिए हमने ये दोनों सेल को मिलाना है, ये भी कंपनी और प्रोडक्ट नेम सेम है, तो हम दोनों को मिलाएंगे। तो दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों सेल को, और यहाँ पे होम टैब के अंदर यहाँ पे मर्ज सेल वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, देखिए मिल गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि MS एक्सेल 2016 की स्ट्राइक थ्रू सुविधा को डैश टैब के फॉन्ट कमांड समूह से चुना जा सकता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। सबसे पहले समझिए स्ट्राइक थ्रू सुविधा होता क्या है। तो दोस्तों स्ट्राइक थ्रू सुविधा होता है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने फॉन्ट यहाँ पे लिखा और इसको बीच में से जो काट देता है, उसी को जो है टेक्स्ट को बीच में से काट दे, उसी को स्ट्राइक थ्रू सुविधा कहा जाता है। तो ये जो है
डैश टैब के यानी फॉन्ट कमांड के समूह से चुना जा सकता है। तो ये किस टैब के फॉन्ट कमांड समूह से चुना जा सकता है आपको बताना है। तो दोस्तों 4 विकल्प दिया, फटाफट आंसर बताइए कमेंट में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम। देखिए बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होम होगा। देखिए होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे फॉन्ट के नीचे एक छोटा सा आइकन यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये छोटा सा आइकन का आपके सामने कुछ ऐसा विंडो इंटरफेस खुल के आएगा और इसमें आपको स्ट्राइक थ्रू सुविधा दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट कट जाएगा बीच में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। दोस्तों इसलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो फटाफट देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, मान लीजिए इंटरनेट पर कोई भी फाइल को वो रखना और उसे सेव करना और उसको कहीं भी एक्सेस करना, उसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। मतलब उसके लिए पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो 4 विकल्प दिया, फटाफट आंसर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी, यानी द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्वर सर्विस ओवर द इंटरनेट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जांचते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइड को देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइड हैं, उनको एक साथ देखना है, तो उसके लिए कौन सा सेटिंग का चयन करेंगे। 4 विकल्प दिए हुए, फटाफट आंसर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। स्लाइड सॉर्टर व्यू से आप एक साथ सभी स्लाइड को देख सकते हैं। चलिए आंसर जांचते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर व्यू हमारे सामने ये विंडो खुल के आया है। तो आप देखिए यहाँ पे व्यू टैब में जाएंगे, होम टैब व्यू टैब में जाएंगे, मेनू बार के व्यू टैब में जाएंगे और आपको यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये सब स्लाइड पावर पॉइंट में ही बनाया गया है, तो आपको दिख रहा है। देखिए इस तरह दिखेगा सभी स्लाइड एक साथ। चलिए अगला सवाल फटाफट लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेल सेल के टेक्स्ट को क्षैतिज संरक्षण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। फॉर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल सेल हाउ मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल। 8, 6, 5, 7, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। ठीक है, 8 ऑप्शन होता है। आंसर जांचते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, 8 करेक्ट आंसर है। हमारे सामने ये वीडियो आया है, इसको प्ले करके आसान से समझते हैं। देखिए हम अलाइनमेंट में जाएंगे, होम टैब के अलाइनमेंट टैब में यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए और अलाइनमेंट टैब के यहाँ छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास अलाइनमेंट का ये हॉरिजॉन्टल का एक बॉक्स नीचे उसके दिख रहा होगा आपको। ये इसमें देखिए ये 8 होते हैं, 8 प्रकार के हैं, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले देखते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। एक सेकंड, हाँ हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट है। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, F11 से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल एस शॉर्टकट की है इसका। CTRL+S प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। CTRL-O से ओपन होगा, CTRL-A से सेलेक्ट होगा। ये सब बेसिक है, आप सभी को पता होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, बिल्कुल सही। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है, MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फार्मूले को कैसे कॉपी कर सकते हैं। एक सेल के फार्मूले को दूसरे सेल में कॉपी करना है तो कैसे कर सकते हैं। 4 विकल्प दिए हुए, फटाफट आंसर बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके। यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन टू वन सेल टू अनदर सेल कॉपी। ठीक है, चलिए आंसर जाते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 संस्करण में लेआउट टैब विकल्प डैश में पाया जाता है। तो दोस्तों लेआउट टैब जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। टूल बार, मेनू बार, टास्क बार, टाइटल बार। फटाफट आंसर बताइए दोस्तों कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेनू बार। मेनू बार में जो है लेआउट टैब होता है। देखिए यहाँ पे ये मेनू बार आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर जो है ये सब मेनू बार है
और ऊपर जो है ये मेनू बार है, मेनू बार में आपको लेआउट टैब ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एमएस एक्सेल में सेपरेट शीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जा सकता है? सेपरेट शीट का नाम बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, सीट पर लेफ्ट क्लिक तो होगा ही नहीं दोस्तों, कोई भी फाइल ओपन करना या फिर कोई भी काम करने के लिए लेफ्ट क्लिक नहीं किया जाता है, राइट क्लिक किया जाता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तुरंत नाम बदलने के लिए सीट टैब पर सीट सिंगल क्लिक करें, ये भी नहीं होगा। सीट टैब पर राइट क्लिक ये हो सकता है, सीट टैब पर राइट क्लिक ये भी हो सकता है, तो राइट क्लिक वाला ही होगा। तो सीट टैब पर राइट क्लिक करें, रीनेम पर क्लिक करें और नया नाम टाइप करें। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। सी टैब पर राइट क्लिक, डिलीट ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जांचते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे सामने सीट है और सीट का नाम यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा हूँ, ये सीट का नाम है और इस पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे और सीट का नाम जो भी देना चाहें दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल 30 नंबर क्वेश्चन है, बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित एमएस एक्सेल फाइल में किया जा सकता है? फटाफट आंसर बताइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई फाइल है, उसमें बिना पासवर्ड डाले उसको वो खोलना है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? वही क्वेश्चन कह रहा है आसान भाषा में, तो फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल खोलना लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना। अगर मान लीजिए फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, अगर उसका पासवर्ड ही आप नहीं डालेंगे तो फाइल ओपन कैसे कर पाएंगे? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेल मर्ज के लिए डेटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? फॉर प्रिपेयरिंग डाटा ऑफ मेल मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? 4 विकल्प दिया, फटाफट आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, मर्ज किए जाने वाले डेटा आपकी सेपरेट सीट की अंतिम सीट में उपलब्ध है। ऑल डाटा बी मर्ज इन प्रेजेंट इन लास्ट सीट ऑफ योर सेपरेट सीट। ये ऑप्शन जो है दोस्तों, ये विकल्प सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है कि रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके एमएस वर्ड शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? तो सबसे पहले रन करने के लिए जो है विंडोज प्लस आर दबेंगे तो रन कमांड खुल जाएगा और उसमें एमएस वर्ड हमें खुलना है, तो क्या टाइप करेंगे कि एमएस वर्ड खुल जाएगा? तो दोस्तों वहाँ पे winword.exe टाइप करोगे तो एमएस वर्ड खुल जाएगा। अगर एक्सेल खोलना है तो winexcel.exe करिए, powerpoint.exe या फिर चलिए आंसर जांचते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, winword.exe इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसका शॉर्टकट की होता है विंडोज की प्लस आर, इसका शॉर्टकट की है और जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सामने इस तरह का एक बॉक्स खुल के आएगा और उसमें ये टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, जो भी खोलना है वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल भी डाल के खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू में पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट एनक्रिप्ट की जा सकती है? फाइल, होम, रिव्यू, डाटा। तो दोस्तों पासवर्ड से रिलेटेड है तो फाइल में ही होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका फाइल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आंसर जांचते, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, फाइल में जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का आएगा। और इसको समझते हैं पहले, ये मार्क एज फाइनल का मतलब क्या होता है और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मार्क एज फाइनल करके अगर पासवर्ड लगाएंगे तो वे फाइल जो है आप ओपन कर पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ भी एडिटिंग छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। और अगर इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में से फाइल में प्रोटेक्ट करेंगे और पासवर्ड लगाएंगे तो दोस्तों इससे जो है आप जब भी पासवर्ड डालेंगे तब आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो यही है बस। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज किसी सूची यानी लिस्ट तथा दस्तावेज डिजाइन को संयोजन की प्रक्रिया है जो सूची के प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है। इस सूची को डैश कहा जाता है। नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है, आसान से पढ़ के आराम से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेटा सोर्स। दोस्तों डेटा सोर्स इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मेल मर्ज के ऊपर जो है मैं मेल मर्ज से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन का जो है मैं सेट बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। उन सभी क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे मेल मर्ज से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चन को एक साथ इकट्ठा करके मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 सेपरेट शीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के उपयुक्त चरण के अनुक्रम को पहचाने। मतलब कहने का मतलब है कि किसी पंक्ति यानी रो की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना है, रो हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो उसके लिए कौन सा सेटिंग अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। 4 विकल्प दिया, फटाफट बताइए कौन सा सेटिंग अप्लाई होगा तो रो की हाइट इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सबसे पहले तो उस सेल के रो को सिलेक्ट करेंगे, रो की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो रो को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट द रो वाला ऑप्शन जो भी होगा वो सब सही होगा। तो सिलेक्ट द रो फॉर सिलेक्ट द रो होम टैब, ये ऑप्शन बी हम मेरे को सही लग रहा है। ऑप्शन बी होगा होम टैब सेल फॉर्मेट सेल साइज। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही दोस्तों, सेलेक्ट द रो होम टैब सेल्स, हाँ ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली पिक्चर में। ये होम टैब के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे सेलेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद होम टैब में गए हैं। होम टैब में आपको फॉर्मेट और सेल साइज के अंदर जो है रो हाइट दिख रहा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। अगला सवाल देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है। फटाफट बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, बिलिंग, शेड्यूलिंग, फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, बिलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट। तो दोस्तों बिलिंग जो है ये बिल से रिलेटेड है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित ओ बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उसे डैश कहा जाता है। ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन विंडो बार विच शो नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड। दोस्तों ऊपर जो नाम दिखाता है उसको टाइटल बार कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। जांचते हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक बताना है आपको कौन सा नहीं है। रिलेशनशिप, साइकिल, हायरार्की, वर्ड आर्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड आर्ट। दोस्तों वर्ड आर्ट जो है ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है, बाकी सभी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं। आंसर जांचते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, वर्ड आर्ट है जो है ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है। देखिए हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का एक टैब आया है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे साइकिल भी अवेलेबल है, हायरार्की भी अवेलेबल है और रिलेशनशिप भी अवेलेबल, बट वर्ड आर्ट नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। अगला सवाल देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं। तो डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। 4 विकल्प दिए, फटाफट आंसर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों राइट साइड में कॉर्नर ऑफ विंडो। ये ऑप्शन सी मेरे को सही लग रहा है। आंसर जांचते हैं, बिल्कुल लोअर साइड, राइट साइड नहीं, लोअर राइट साइड। ये ऑप्शन बी होगा दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। राइट साइड तो है लेकिन लोअर सबसे नीचे, लोअर राइट साइड ऑफ टास्क बार, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए उसके बाद ही आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे पिक्चर में देखिए वो डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज यूज टू टाइम ड्यूरेशन टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड इन। मतलब कहने का मतलब है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के जो समय अंतराल होता है उसे किस कौन सी सेटिंग और उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है ट्रांजिशन। उसमें जो इफेक्ट होता है जाने के दौरान
उस टाइम ड्यूरेशन को ट्रांजिशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये टेक्स्ट चलाएगा तो अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। चलिए इसको पहले पिक्चर में देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन डी है। चलिए इसको, ये ट्रांजिशन टैब आपको होम टैब में दिख रहा होगा, ये ट्रांजिशन है, एक सेकेंड, ट्रांजिशन है, और ये बाकी सब इसके इफेक्ट्स हैं। आप जो भी इफेक्ट डालना चाहें उस प्रकार से मूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे ही मैं आगे करूँगा देखना ये ऊपर जाएगा और इसी को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएगा, इसी को ट्रांजिशन कहा जाता है। तो देखिए जैसे ही ऊपर गया इसी को ट्रांजिशन कहा है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेनू टैब में मेल मर्ज पाया जाता है? तो रिव्यू, इंसर्ट, मेलिंग, रेफरेंस। फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेलिंग। मेलिंग में जो है मेल मर्ज पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, मेलिंग से। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो 4 विकल्प दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईथरनेट। ईथरनेट जो है ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बाकी सब इंटरनेट, TSL, फास्ट डायल अप, ये सब कनेक्शन है। आंसर जांचते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है। कमांड मोड से किसी सॉफ्टवेयर को ऑन इंस्टॉल करने के लिए पहला कमांड क्या होगा? विच ऑफ द फर्स्ट कमांड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, मैंने किसी भी कमांड के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑन इंस्टॉल करने के लिए क्या होगा, कौन सा कमांड है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, WMIC। WMIC जैसे ही कमांड मोड में ओपन करेंगे, ये टाइप करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन को ऑन इंस्टॉल करने का ये कमांड है, WMIC। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट है। डैश इज द शॉर्टकट फॉर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग सब स्क्रिप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। शॉर्टकट पूछ रहा है, इसका क्या होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस इक्वल टू जो शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की है सब स्क्रिप्ट का। जैसे ही प्रेस करेंगे वो सबस्क्रिप्ट, सबसे पहले समझ लेते हैं सबस्क्रिप्ट होता क्या है। चलिए आपको दिखाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक पिक्चर आया हुआ है, देखिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट जो होल्ड वॉइस होता है, मान लीजिए केमिस्ट्री में आप देखे होंगे बहुत सारा, उसका होल्ड वॉइस जो नीचे की तरफ जो टेक्स्ट लिखा, जो छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। और इसका शॉर्टकट किट है ये। और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है ऊपर, जो ऊपर लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर जाता है, होल्ड A+B का होल स्क्वायर है, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। इसका शॉर्टकट किट है CTRL शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब CTRL शिफ्ट के साथ प्लस ऐप को दबाएंगे तो खुल जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, नहीं ऊपर टेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए डैश टैब पर जाएं। स्पेलिंग और ग्रामर खोलने के लिए किस टैब पर जाएंगे तो खुल जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर MS वर्ड 2016 में? 4 विकल्प दिया, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिव्यू। इसका आंसर मुझे पता नहीं है, रिव्यू में होगा। रिव्यू टैब में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है? तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट साइज होता है, वो होता है 11। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। 11 होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, 10 के बाद 1 प्लस कर दीजिए, 11 होता है ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, याद रखिएगा। 11 फॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है। चलिए आंसर जांचते हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है कि MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब में फ्रीज पैन विकल्प चुना जा सकता है? फ्रीज पैन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टैब इन MS एक्सेल 2016? डाटा इंसर्ट, फार्मूला व्यू। फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जांचते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे को आंसर नहीं पता था। व्यू टैब में आप जैसे ही जाएंगे आपको फ्रीज पैन ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे मेनू बार के व्यू टैब में क्लिक किए हैं और व्यू टैब में आपको यहाँ पे फ्रीज पैन ऑप्शन
यहाँ पे दिख रहा है फ्रिज वन, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।